हेलो स्टूडेंट, अभी आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आईसीएससी के अंदर टॉपोशीट के अंदर ज्योग्राफी में रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ 1 नंबर का पक्का आता है ये 20 नंबर में से। तो ये बहुत ध्यान से देख करके करने वाला टॉपिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक का। ये आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर भागेंगे छोड़ छोड़ के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा आप मत देखिएगा। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ की। 2 तरह की डेप्थ होती है, एक होती है आपकी स्पोर्ट हाइट और स्पोर्ट हाइट होती है, और एक होती है रिलेटिव हाइट। तो स्पोर्ट जो हाइट होती है वो सी लेवल से होती है, लेकिन ये जो रिलेटिव हाइट होती है सराउंडिंग एरिया से होती है। मान लीजिए जैसे टेबल आपके आंगन में पड़ी हुई है तो उसकी 1 मीटर हाइट है, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव हाइट 1 मीटर ऑफ द टेबल। लेकिन जो वेल होता है वो 20 मीटर गहरा होता है सराउंडिंग एरिया से, आपके जो जिस जगह से आप उसको वेल को बनाते हैं, तो वो रिलेटिव हाइट होती है। सी लेवल से हाइट बिल्कुल अलग होती है, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिवर के किनारे ये 3R यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये लिखा हो 3R। तो ये रिवर के किनारे लिखा जा सकता है। दूसरी बात आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3R यहाँ पे एक ये गोला ब्लैक कलर का दिया हुआ है, इसके साइड में मूछें बनी हुई है। ये 2017 की टॉपोशीट में आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको 3R यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक गोला है ब्लैक और इसके मूछें बनी हुई है साइड में, ये ध्यान से देखना है। तो अगर सिंपल गोला अगर बना हुआ है तो ये जैसे यहाँ पे ये इसके भी मूछें बनी हुई है। अगर सिंपल गोला है तो उसको हम लोग कहेंगे इट इज ए ड्राई टैंक। क्या कहेंगे? ड्राई टैंक कहेंगे। लेकिन अगर उसके मूछें भी बनी हुई हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राई टैंक विद इम्बैकमेंट। तो यहाँ पे मूछें बनी हुई हैं और ये है ड्राई टैंक विद इम्बैकमेंट। सिंपल अगर गोला बना होता तो वो आपका ड्राई टैंक होता, सिंपल अगर होता। जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, इसके कुछ भी मूछें वगैरह नहीं बनी हुई हैं, तो आप इसी तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी इसके अंदर भी आपको मूछें नहीं दिख रही, तो दीज आर ओनली ड्राई टैंक। अगर ये साइड में मूछें बनी होती तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राई टैंक विद इम्बैकमेंट। तो यहाँ पे ये अंदर इसके बीच में लिखा हुआ 3R, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी आपको मैं 2 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये टैंक के बारे में है और ये, तो अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिवर, तो रिवर के पास में ये लिखा हुआ, तो ये रिवर की डेप्थ को शो कर रहा है। 3R का मतलब हुआ रिलेटिव डेप्थ ऑफ रिवर बैंक 3 मीटर। रिलेटिव डेप्थ ऑफ रिवर बैंक 3 मीटर। अब इसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? अब अगर रिवर के किनारे पे अगर लिखा होता है तो ऐसे एक ये आप कागज में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलेटिव, रिवर क्या होती है? डीप होती है। डेप्थ ऑफ रिवर बैंक इज, क्या लिखा हुआ? जो 3 लिखा हो तो 3R लिखेंगे। 3R लिखा है, 3 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे R से हम लोगों ने यहाँ पे रिलेटिव ले लिया। 3R लिखा था तो R का हमने रिलेटिव, फुल मीनिंग होती है रिलेटिव, यहाँ ले लिया। डेप्थ रिवर की थी, रिवर अगर रिवर के पास है तो वो डीप होती है, तो डेप्थ लिखी। यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखा। अब उसके बाद में लास्ट में 3R था, तो 3 जो था वर्ड उसमें मीटर, यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 मीटर लिखते। तो ये आपका इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब दूसरा मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे 3R लिखा हुआ है, इसका ये है टैंक के अंदर लिखा हुआ, देखिए बीच के अंदर। तो टैंक विद इम्बैकमेंट होता है, ड्राई टैंक विद इम्बैकमेंट। अगर ये अंदर लिखा है तो ये टैंक की डेप्थ बता रहा है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता बाहर की साइड में तो ये इम्बैकमेंट की हाइट बता रहता होता। इम्बैकमेंट हाई होती है, टैंक डीप होता है, ये ध्यान रखना। इम्बैकमेंट मतलब एक टाइप ऑफ डैम होता है, इस किनारे टैंक के किनारे पे डैम बनाया हुआ मिट्टी का, तो ये इम्बैकमेंट ये हाई होती है। तो अगर बाहर लिखा होता तो हम लोग लिखते रिलेटिव हाइट ऑफ इम्बैकमेंट 3 मीटर। लेकिन ये क्योंकि अंदर लिखा है तो ये टैंक की डेप्थ बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलेटिव डेप्थ ऑफ ड्राई टैंक। वहां पे रिवर थी, यहाँ पे ड्राई टैंक 3 मीटर। यहाँ ड्राई टैंक विद इम्बैकमेंट भी आप लिख सकते थे, ड्राई टैंक आप लिख दिया तो ये 3 मीटर हो गया। तो ये आपकी दूसरे की। अब यही पे बाहर लिखा होता तो हम यहाँ पे लिखते रिलेटिव हाइट ऑफ इम्बैकमेंट 3 मीटर, लाइक दैट।
तो ये अगर क्यों बाहर होता तो ये हाइट हो जाती, तो एम्बैंकमेंट की हाइट हम 3 मीटर लिखते, अंदर है तो हम लोगों ने रिलेटिव डेप्थ ऑफ ड्राई टैंक 3 मीटर लिखा। तो ये आपके सेंटेंसेज बनेंगे। अब इसके बाद में ये आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए। अब 2 क्वेश्चन और बचते हैं, जो है वो मैं आपको आगे दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर इतने ही अवेलेबल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउन कलर के आपको शेडिंग दिख रही है, सारी जो शेड दिख रही है ब्राउन कलर की, ये सब सैंड ड्यून्स हैं। ये देखिए ये ब्राउन शेडिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ब्राउन शेड आपको दिख रही होगी, ये सब सैंड ड्यून है। तो ये देखिए 13R यहाँ पे लिखा हो, ये ब्राउन शेड के ऊपर लिखा है। तो जो ये होते हैं सैंड ड्यून, सैंड ड्यून हाई होता है, तो इसकी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून 13 मीटर। ये यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून लिख दिया। अब मान लीजिए सपोज करिए किसी, ये देखिए ये जितने भी ब्लू डॉट्स हैं, देखिए ब्लू डॉट है, इनके किनारे मान लीजिए कहीं पे लिखा होता 20R, ये वेल होते हैं, ब्लू डॉट जितने भी हैं ये वेल होते हैं। तो इनके पास में अगर कहीं पे भी लिखा होता तो हम उसको उसी तरह से डील करते, उसको मतलब वेल के बारे में वो होता। तो अब ये जैसे 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, 10R लिखा हुआ, ये देखिए 10R, ये तो सैंड ड्यून के ऊपर ही लिखा हुआ। सपोज करिए ये वेल के पास लिखा होता है या ब्लू डॉट के पास, तो हम इसका क्या करते, 10R यहाँ पे वेल के, तो हम लोग लिखते वेल क्या होता है, डीप होता है, तो हम लोग लिखते रिलेटिव। अब क्यों मेरे को दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से, रिलेटिव डेप्थ ऑफ लाइन वेल 10 मीटर, जितना भी वहां पे आर के पास लिखा हो। तो ये आपका, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन ये बनेंगे, 3 डेप्थ के हैं, 2 हाइट होती है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से भी लिखे हुए, टोटल देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 क्वेश्चन रिलेटिव हाइट्स एंड डेप्थ के होते हैं। हाइट के पहले आपको बता रहा हूँ 2 हैं, एक ये आपका रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून 12 मीटर 13 मीटर जो भी हो। ये देखिए दूसरा रिलेटिव हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये आपका, ये 2 हाइट के हैं, बाकी 3 ये डेप्थ के। रिलेटिव डेप्थ ऑफ रिवर के अगर किनारे बना होगा तो ये लिखेंगे। रिलेटिव डेप्थ ऑफ ड्राई टैंक, अगर ड्राई टैंक के अंदर लिखा होगा तो 3 मीटर ये लिखेंगे। रिलेटिव डेप्थ ऑफ पेरिनियल वेल 20 मीटर, मान लीजिए जैसे ब्लू डॉट वाला दिखाया तो वहाँ पे मान लीजिए 20R लिखा है, तो हम लोग ये लिखेंगे। तो टोटल ये 5 सेंटेंसेज आपके आंसर के बनते हैं। तो ये बिल्कुल आप रट लीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर रिवर के पास होगा तो ये सेंटेंस, अगर ड्राई टैंक के अंदर होगा तो ये सेंटेंस, अगर आपका वेल के पास ब्लू डॉट के पास होगा तो ये सेंटेंस, अगर एम्बैंकमेंट के जैसे ड्राई टैंक विद एम्बैंकमेंट वाले में बाहर एम्बैंकमेंट के पास बाहर होगा तो ये सेंटेंस, सैंड ड्यून के ऊपर होगा तो ये सेंटेंस। टोटल 5 क्वेश्चन यही बनेंगे। तो इनको आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दिस इज नोन एज ए रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव डेप्थ। एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन द comment section also. Thank you so much.